हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर है। यहाँ पर जो भी मैं चीज़ बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एनालिसिस है। कोई भी ट्रेड लेना या फिर ना लेना ये टोटली आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ मैं सजेशन या सजेस्ट आपको नहीं कर रही हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप सलाह ले सकते हो उसका। एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बंधन बैंक के बारे में, क्योंकि बंधन बैंक एक मेरे ख्याल से एक हॉट स्टॉक है एंड बहुत सारे लोग बंधन बैंक के ऊपर कोई इसको क्या करना है नहीं करना ये जानना चाहते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं देखेंगे एंड इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है। एंड और एक ट्रेड एक्टिव हुआ है जो कि एक रिस्की ट्रेड है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड पिछला जो ट्रेड है वहां पर कुछ अपडेट होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा एंड वो जब भी वो लेवल पर आएगा मैं तब आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बंधन बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी तो मार्केट पूरा अप ट्रेंड आ चुका है एंड बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, हाँ, दोनों जो इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहली बात आपको अगर दिमाग में ये है कि ये पम्प एंड डंप काइंड ऑफ थिंग्स है तो वो पहले दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ एंटिसिपेट नहीं करना है। आपको चार्ट में जो दिखेगा आपको वैसे ही ट्रेड या फिर आपका जो प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो। कौन क्या बोल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है। अगर किसी ने ये बता दिया कि मैंने बोला था मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ये टोटली बकवास है, ठीक है। किसी के बोलने से मार्केट रिएक्ट नहीं करता। मार्केट हर वक्त अपना चाल चाल के मार्केट अप या फिर डाउन जाएगा। इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट को सकता है, क्योंकि देखो मार्केट आप और मैं तो नहीं चला सकते, रिटेल ट्रेडर मार्केट को नहीं चला सकते। इसको चलाते हैं बिग मनी, बिग फंड, ओके। तो जो एफ आई आई डी आई आई होते हैं वो एक दो इंस्टीट्यूट नहीं होते, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल जो फंड है तो वो लोग मार्केट को चलाते हैं। बिग मनी वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ उसी लोगों के पीछे जाना है। हमको ऐसा नहीं करना कि हम अपने हिसाब से एंटिसिपेट कर ले कि ये पम्प एंड डंप है। चाहे आपके पास 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, इनफैक्ट 500 करोड़ भी क्यों ना हो, ठीक है। आप मार्केट को चला नहीं सकते मेरे ख्याल से, तो इंडेक्स को तो भूल ही जाओ। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात, बंधन बैंक। तो मार्केट जो बैंक निफ्टी हो अप ट्रेंड में है, तो मार्केट बंधन बैंक जो है उसका हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या ब्रेकआउट में कैसे एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस देके कैसे हम बड़े प्रॉफिट ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात, बंधन बैंक का जो फंडामेंटल है उसको थोड़े से देख लेंगे, थोड़ी सी। तो और एक बात दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बंधन बैंक में जो आरओई है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। 22% का 23% का रिटर्न है इक्विटी पे एंड पी भी ठीक ठाक है, 20.7 है। लेकिन दोस्तों आरओसी इतना खास नहीं है एंड प्रोमोटर होल्डिंग 40% है। तो ओवरऑल यहाँ पर इट्स ओके, क्योंकि मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रही हूँ शॉर्ट टर्म, या फिर आप अगर चाहो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसको देख सकते हो। तो इसको फंडामेंटल देखना इतना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर इसको होल्ड करना चाहते हो तो फंडामेंटल को आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है। एंड मेन जो चीज़ मैं देखती हूँ नॉर्मली वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पर जो टीटीएम दिखा रहा है वो है थोड़ा सा यहाँ से गिरा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में है, ये परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं, ठीक है। एंड और एक बात दोस्तों देखो, यहाँ पर जो डेटा है वो मुझको मेरे अलावा हर एक इंसान को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोई भी न्यूज आने से पहले मान लो कि यस बैंक बंधन बैंक में कोई भी एक घोटाला हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब हुआ नहीं है, मान लो, ठीक है। कोई भी बैंक एक्स वाई जेड कोई भी बैंक में या फिर कोई भी एक कंपनी में कोई भी एक घोटाला कुछ काइंड ऑफ थिंग हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके पहले जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इनसाइड में कुछ ऐसा हो चुका है जो कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो वो जो न्यूज़ है वो आपको या फिर मुझे नहीं पता होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको पता चल जाएगा या फिर मुझे पता चल जाएगा।
वो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जिसका कंपनी है उसको पता चलेगा, उसका जो एमडी है, उसका जो एम्प्लॉयज है, उन सभी को अगर पहले पता चलेगा, देन वो जो न्यूज होगा वो हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये कह पाना कि इस डेटा को देख के ये बता पाना कि कंपनी सब बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये मेरे लिए एक डिबेटेबल इशू होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमको जो दिखेगा वो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ये जो डेटा है इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा रिलायबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल तो अब देखो, आपको जो दिखता है उसको देखो, लेकिन इसके साथ साथ आप टेक्निकल को भी थोड़ा सा देखो। जब ये एक साथ मर्ज होगा तो वहां पर प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम तो 100% करेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम ठीक ठाक करके अगर 10 में से अगर 5 भी करेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छा खासा मुनाफा कर लेंगे, क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, हम रिस्क मैनेज करके चलेंगे, तो वहां पर हमको प्रॉफिटेबल होना ही है, ठीक है। ऐसा कोई होली ग्रेल मार्केट में नहीं है, तो ये पहले दिमाग से निकाल लो, ठीक है। तो बंधन बैंक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। चारों लाइन में से जो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये इसका वीकली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट मीन्स ये जो लेवल है 332.5, ये इसका वीकली रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो चुका है, राइट। एंड 357 ए इसका नेक्स्ट इसका डेली रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो डेली रेजिस्टेंस को ये जो कैंडल था जो कि 18th ऑफ नवंबर ने ब्रेक किया था, देन इसके बाद इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से चीज हो सकता है। सबसे पहला चीज जो हो सकता है, ये जो डेली कैंडल है इसके ऊपर स्टॉक जाके रिट्रेसमेंट दिखाकर 398 का जो टारगेट है बंधन बैंक का, मान लो कि ये इसका इंट्राडे सॉरी ये इसका डेली का रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर ये जाके थोड़ा 2-3 दिन बिताकर अगर यहाँ से ये मूवमेंट देता है तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा तो वो स्टॉक को 398-400 का जो लेवल है इजीली दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना। अगर आपको दिख रहा है कि ये 350 से लेकर 332 आ चुका है तो इसको आप शॉर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो कि 332.5 वीकली पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके गया है तो यहाँ पर ये इसका सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर अगेन आएगा तो यहाँ पर ये जरूर सपोर्ट लेके फिर से जाने की कोशिश करेगा, देन फिर से आके ये जो रैली करेगा वो स्टॉक को इजीली 382 एंड 400 का जो लेवल है इजीली दिखा देगा, ठीक है। तो ये दो लेवल है, डिपेंड करता है स्टॉक कैसे बिहेव करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एंटीसिपेट नहीं करना है, आपको दिखना चाहिए मार्केट या फिर जो स्टॉक क्या आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दो लेवल दिख रहा है, एक है इसका डेली में रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ डेली में रेजिस्टेंस है जो कि 357 है, एंड वीकली पे एक सपोर्ट है 332.5 है। तो मेरा जो पहला जो चीज आपको करना है, आपको व्यू क्लियर करना होगा, ठीक है। व्यू अगर क्लियर करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको क्या करना होगा, बाय करना होगा, मतलब कि यहाँ पर आपका जो व्यू है बाय है, ठीक है। एंड यहाँ पर कब आपको बाय करना है, अगर मान लो कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड के साथ चलोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है पहले उसका मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाए, मैं ट्रेंड इसका ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यू आपको मिल चुका है कहाँ से कहाँ तक स्टॉक रैली कर सकता है, ठीक है। नाउ इसको मैं सबको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल ट्रेन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैं इस साइड को नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेन को अगर ड्रॉ करती हूँ तो मैं सिंपल पहले इसको यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से करूंगा, देन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये इतना इजी नहीं है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू में यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी कहीं पर इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। नाउ आप अगर पिछला जो वीडियो देखे होंगे ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता है, इनफैक्ट ये सभी लोगों को पता है, ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ आप एक कंपेयर करो, मान लो ये अप ट्रेंड का एक पैटर्न है एंड इसके साथ आप बंधन बैंक को कंपेयर करो, ठीक है। तो बंधन बैंक को देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये हाई बनाया तो यहाँ पर तो स्टॉक हाई बना है। ये जो सेकंड हाई था, क्या ये पहला हाई को ब्रेक किया है? नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया है स्टॉक ने। तो इसका जो हाई था कितना था, हाई था इसका 332.35, मतलब कि ये जो लेवल था यहाँ पर यही हाई पर, तो ये इसका हाई था, तो इसको हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये जो सेक्शन है, मान लो ये जो, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको प्रॉब्लम होगा, हाँ।
मान लो ये जो ब्रेक किया था इसके बाद नीचे आया स्टॉक, यहाँ से स्टॉक यहाँ गया, फिर से नीचे आया, ठीक है ना। ये जो लो है इसका हाई को नहीं ब्रेक किया, फिर से ये लोअर लो बना दिया, तो ये जो लो है ये लो को इसको पकड़ लो आप, ठीक है। पकड़ कर इसको जो ब्रेक किया मतलब कि ये हाई ब्रेक कर दिया, तो ये जो हाई ब्रेक किया तो एक क्या पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, अप ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। अप ट्रेंड का पैटर्न है, इसके बाद इसको अगर ये अप ट्रेंड है इसको तो हायर हाई बनाना है। यहाँ पर आपको ट्रेंड मालूम पड़ चुका है कि ये अप ट्रेंड का है, तो इसका मतलब क्या है, ये अप साइड जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे जब आएगा ये रिट्रेसमेंट एरिया पर हमें बाई करना है, क्योंकि हम हाई पर तो बाई नहीं करेंगे। यहाँ पर जो लेवल एंट्री जो लेता है वो यहाँ पर बाई करेंगे, लेकिन हम तो लेवल एंट्री नहीं करते, हम तो यहाँ पर जो लो एरिया है, जहाँ पर जो लो रिस्क एरिया होता है वहां पर हम बाई करेंगे ना, तो ही तो हमको जो ये जो मूवमेंट है इसको कैप्चर कर हम कर सकेंगे ना। ये तो सिंपल फंडा है। तो मतलब कि स्टॉक मान लो ये जो लेवल ये इसका हाई था इसको ब्रेक कर दिया है, अब स्टॉक यहाँ से इसको ब्रेक करके देखो, यहाँ से ऑलरेडी रिट्रेसमेंट दिखा चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेंड पकड़ना आता है तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, सिंपल चीजों को देखो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल देखना चीजों को। अगर मैं आपको समझाने में की कोशिश में अगर नाकाम रहा तो आप कमेंट में पूछो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये हाई बनाया, तो हाई बनाने के बाद ये जो लेवल था, ये हाई बनाने के बाद यहाँ पर तो रिटेस्ट करने के लिए नॉर्मली आता है, तो फिर से क्या यहाँ पर रिटेसमेंट दिखाया था स्टॉक, ऑब्वियसली दिखाया था। दिखाने के बाद देखो यहाँ से अप ट्रेंड जा चुका है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यू होने के बाद अगेन ये जो हाई है ये टूटना चाहिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर तो रिट्रेसमेंट दिखा है, लेकिन फिर से यहाँ तक ही आ सकता है, या फिर यहाँ पर ही ये एक्युमुलेशन होके यहाँ से भी जा सकता है। तो आपका जो बाइंग का जो लेवल था वो करीबन इस लेवल पर था, इसके बाद कब बनेगा, इसको ब्रेक होगा, ये ब्रेक होके फिर से नीचे आएगा, तो इस तरीके से स्टॉक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। ये डेली में मैं आपको दिखाया हूँ, आपको ये जो ट्रेंड है यहाँ पर इसको खरीदना होगा, एंड मान लो कि फिर से यहाँ पर गिरावट होती है तो यहाँ पर आपको फिर से खरीदना है, यहाँ पर जो आपने खरीदा है उसका स्टॉप लॉस को टेल कर देना है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका एक्युमुलेशन होगा, एंड आपका जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब कि आप पिरामिडिंग करेंगे, यहाँ पर आप एवरेज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खरीदे होंगे फिर से नीचे आ चुका होगा, यहाँ पर एवरेज करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, देखो दोस्तों बिल्कुल सिंपल। नो नथिंग इन्वेस्टर या फिर नो नथिंग ट्रेडर जो होते हैं, जो अंधाधुन खेलते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए कोई भी ऐसा मैंने सिस्टम ही नहीं बताया कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो सॉरी, अगर जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उसको जो लोग मानते हैं कि मार्केट अप जाएगा, स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा, अगर वो लोग भी यहाँ पर खरीदेंगे अंधाधुंध, वो भी प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि ये रैली है, ये रैली में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में काम नहीं किया जा सकता। स्टॉप लॉस आपको बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस के बिना आप काम कर सकते हो तो आप 100% रॉन्ग हो, इस मार्केट में ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी स्टॉप लॉस लगा के ही काम करता है, ठीक है। तो 100% यहाँ पर कोई करेक्ट नहीं होता। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करना है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है। एंड ट्रेंड कब रिवर्सल होगा वो एक बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं बंधन बैंक के एक एग्जांपल लेके कहाँ पर बाई कर सकते हो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेरा कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरे पास भी सिस्टम है, एंड मैं एक ही सिस्टम को फॉलो करती हूँ, एंड उसको ही मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं इंट्राडे भी करती हूँ, एंड पोजिशनल भी लेती हूँ, एंड जो शॉर्ट टर्म होता है उसको भी लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको देखो, अगर आप क्वालिटी ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ट्रेडिंग का जो क्वांटिटी होगा, जो ट्रेड क्वांटिटी होगा वो बहुत कम होगा। महीने में आपको शायद 1 2 3 4 ट्रेड मिलेगा, 5 ट्रेड मिलेगा, वो क्वालिटी ट्रेड होगा। ज़रूरी नहीं है कि 100% आप सही होगे, लेकिन हाँ, अगर 3 ट्रेड भी करते हो, अगर एक भी स्टॉप लॉस होता है तो 2 ट्रेड में आप इतना कमा लोगे कि वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो यही है दोस्तों मेन फंडा। तो आई होप आपको बंधन बैंक के बारे में चीज़ समझ में आ चुका होगा। एंड आपको अगर टारगेट नहीं सेट करके चलना है तो आप यहाँ पर सिंपल जो स्टॉप लॉस होगा, आप ये जो लेवल है, जोन है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाओ, ठीक है।
तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन करोगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस को देखकर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो प्राइस इज गॉड। इंडिकेटर यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिकेटर को भी सही जगह पर, कौन सा इंडिकेटर को कहाँ यूज करना है वो भी एक टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, मान लो कि आप कोई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले बात आप मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम कैसे होता है, मोमेंटम मतलब कि कहीं से भी अगर मोमेंटम शुरू होने वाला है, वो जो मोमेंट आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। तो आपको पहले तो जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड जोन आइडेंटिफाई होने के बाद वहां पर अगर वो इंडिकेटर उसको अप्रूवल देता है कि हाँ यहीं से शुरुआत हो सकते हैं, तो वहां पर वो कामयाबी वो ठीक ठाक काम करेगा। लेकिन आप कहीं पर भी अगर सिग्नल देख के वहां पर आप ले रहे हो, तो वहां पर तो डेफिनेटली वहां पर आपको फॉल्स सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको वैसे नहीं काम करना है, आपको प्रॉपर एक सिस्टेमेटिक बेसिस पर आपको प्रीवियस जो डेटा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मार्केट, आपको देखना होगा कि कहीं पर क्या ऐसे चीज हुआ है। क्योंकि देखो दोस्तों, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो अभी भी काम कर रहा है, फ्यूचर में भी काम करेगा, एंड पास्ट में भी काम किया है वो मतलब कि वो फ्यूचर टेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप 2 दिन उसमें काम करोगे फिर वो उसको आप चेंज करोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वहां पर कुछ आप फेरबदल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है, वो आपका सिस्टम ही आपका प्रोडक्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देगा। लेकिन हाँ, उसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेटली आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बंधन बैंक के बारे में था। नाउ यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बना है, एंड एंट्री लेवल कहाँ पर क्या हो सकता है मेरे ख्याल से आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आपका अगर कुछ भी गाली गाला करना है तो आप कमेंट में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Now, जो सेकंड जो स्टॉक है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंड फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं एक्चुअल में जो मेरा एनालिसिस है, मैं तो बहुत सारे स्टॉक को देखती हूँ, तो यहाँ पर इसी यही मेरे लिए एक शायद मेरे डिसिप्लिन में इसको कैसे फिट करना होगा नहीं होगा, इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक आपको मैंने सजेस्ट किया था, इनफैक्ट इसका एनालिसिस किया था, लेकिन बाई कब होगा सेल कब होगा इसके ऊपर मैंने बताया नहीं था। सॉरी। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक 202 पर एक वीकली रेजिस्टेंस था, एंड 210 पर फिर से एक एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन क्रिएट किया है, जो कि था 217 के 17 पे एक बाइंग हैपनिंग हुआ है, ठीक है। हाँ, एंड इसका जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो है 211 पर, ठीक है। 211 यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है। एक सेकेंड। तो एंड इसका जो टारगेट बन के आ रहा है 275। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री है मेरे ख्याल से बहुत ही रिस्की एंट्री है। तो सबसे पहली बात, ये जो अपना लेवल है, लेवल से ऑलरेडी 1:2 के ऊपर मूवमेंट कर चुका है। तो अगर मूवमेंट होना है इसको, तो ये यहीं से डायरेक्ट अप डाउन होके चला जाएगा, लेकिन ये वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक रिस्की है इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर जितना कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, मेरा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मुझे 70% ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जो परफेक्ट सिनेरियो है, वो परफेक्ट में से थोड़ा सा चीज इधर उधर हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं है। तो यहीं पर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड जो पॉइंट है, ये ऑलरेडी जो मेरा लेवल है मैंने इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो लेवल है यहाँ से मूवमेंट कर चुका है। तो मैं इसको अगर रिस्क टू डिवाइड में कैलकुलेट करूँ, ये करीबन 1:9.5 के ऊपर रिस्क टू डिवाइड का ट्रेड है। मतलब कि 1:9.5 मतलब बहुत बढ़िया ट्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल पे मैं यहाँ पर आगे अगर इसको खरीदती हूँ एंड यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस डालती हूँ, तो भी यहाँ पर जो रिस्क टू डिवाइड है वो करीबन 1:2.5 के आसपास आता है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। क्योंकि आप लोग ये जो रिस्क टू रिवार्ड है इसको आप ध्यान में नहीं रख के आप ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी मिलता है, आप लेकर भाग जाते हो। आपको रिस्क टू रिवार्ड से कोई मतलब नहीं बनता, मैक्सिमम जो ट्रेडर है मैंने जो देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड की अगर बात करें, मान लो कि 230 पर अगर हम एंट्री लेते हैं एंड अगर हमारा स्टॉप लॉस 211 पर रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 19 रुपए का स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ से अगर स्टॉक मूवमेंट देता है तो वो 275 का हमारा जो टारगेट है उसको हिट करना चाहिए। तो वहां पर जो टारगेट हो जाएगा मेरे ख्याल से 45 रुपीज का, ठीक है। सो 19 रुपए का हमारा रिस्क है, एंड 45 रुपीज का यहाँ से टारगेट बन जाएगा। तो 19 तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड होगा
होगा करीबन 1:2.36, 2:5 नहीं दोस्तों, 1:2.36 इसका रिस्क टू रिवार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं हूँ, तो यहाँ पर भी मैं ले सकता था, मैंने इस पोजीशन को नहीं बनाया है। मैंने ऑलरेडी 2-3 पोजीशन बना लिया है पोजिशनली, तो इसको मैंने नहीं लिया है। इनफैक्ट नहीं लेने का जो वजह यही है कि पहली बात तो यहाँ पर मैं इस लेवल पे इसको आइडेंटिफाई किया हूँ, एंड इतना कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। बाटा इंडिया में एंड कोफोर्ज में जो है वहाँ पर टारगेट थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि उसको मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। बाटा इंडिया में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, कोफोर्ज में जितना है उससे ज़्यादा बाटा में है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे इसको लिया जा सकता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे, एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई भी अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हमको देखना है कि हम कितना परसेंट सही है। आप इसको ट्रेड मत करो, आप इसको देखो, ठीक है, कि क्या यहाँ पर बिहेवियर होता है मार्केट पे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया है मेरे ख्याल से, अगर इसको जाना है तो नेक्स्ट मंथ में इसको टारगेट दे देना चाहिए, ओके ओके। सो एक है, एंड और एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है जो कि ऑलरेडी मैं इस ये जो स्टॉक है इसके साथ ही आपको बताया था, वो था मेरे ख्याल से बजाज इलेक्ट्रिक। मैं मुझे इतना याद नहीं, मैं देखती हूँ, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरा जो चार्ट है वहाँ पर देखूंगा। नहीं, बजाज इलेक्ट्रिक नहीं है। एक सेकंड में दोस्तों देखती हूँ, मैं यहाँ पर सारे जो स्टॉक है मेरा डाटा पे जो रहता है उसको रख दिया हूँ। ये मेरे जो वीकली ब्रेकआउट का स्टॉक है यहाँ पर मेरे लिस्ट पे है, यहाँ पर देखते हैं, बताती हूँ आपको, एक सेकेंड दोस्तों। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, फिन केबल मेरे ख्याल से, फिनोलेक्स केबल शायद, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिनो इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो फिनोलेक्स केबल जो स्टॉक है यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा दिन और कंसोलिडेशन देना चाहिए, एंड देन उसके बाद इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट इन द सेंस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। यहाँ पर देखो, एक तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया है, देन यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइस को फॉलो किया है, ठीक है। प्राइस को फॉलो करने से देखो यहाँ पर ऑलरेडी पैटर्न जो है क्रिएट हो चुका है, एक ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न है मेरे ख्याल से, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सब पैटर्न में ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पैटर्न ऑलरेडी मैं नॉर्मली प्राइस को फॉलो करती हूँ एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी पैटर्न क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर मुझे अच्छा खासा सिग्नल दिखेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर मेरा जो पोजीशन है उसको अच्छा खासा बनाऊंगा, ठीक है, फिनोलेक्स केबल में, क्योंकि मेरे ख्याल से फिनोलेक्स केबल 404 का जो टारगेट है बहुत क्विक दिखाएगा, 404 या फिर 350 पहला जो टारगेट हो जाएगा 350 का होगा मेरे ख्याल से, मैं आपको 350 सजेस्ट किया था। 350 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा जो टारगेट आ जाएगा 404 का, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा इसको डेली में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर डेली में मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा तो वहाँ पर जो मेरा रिस्क टू रिवार्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से डेली में इसका एंट्री नहीं बनेगा, इसको मुझे वीकली बेसिस पर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड मैं कुछ ऐसा सिस्टम के ऊपर काम कर रही हूँ जो कि मुझे महीने में एक दो शायद ट्रेड देगा, लेकिन उसका जो रिस्क टू रिवार्ड होगा 1:25, 1:30, 1:20, 1:15, इस तरीके का रिस्क टू रिवार्ड होगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में ये पाना बहुत टफ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, लेकिन टफ हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके का जो सिस्टम है मैं काम कर रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड और एक बात, कोई भी ट्रेड लो, आपका आपका सिस्टम में कोई भी ट्रेड आता है अब लो, ठीक है। किसी को मत फॉलो करो, मुझे भी मत फॉलो करो, कोई भी बड़ा ट्रेडर उसको भी मत फॉलो करो, खुद से सीखो, खुद से करो, ठीक है। पैसा किसी को मत दो, जो पैसा आप दूसरों को देकर सीखोगे आप पहले खुद के ऊपर वो काम पे लगाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके साथ आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वहां पर आप कुछ अच्छे ट्रेडर को देखो, उसके साथ बात करो, देन डिसाइड करो कि वहां से आप ट्रेनिंग लोगे कि नहीं लोगे, ठीक है। हड़बड़ी में किसी को 15,000, 20,000, 50,000 मत दो, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पैसा दे दो एंड वहां से सीख कर आप ट्रेडिंग करने लग जाओ, आपको डेली इनकम हो जाएगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं। सबसे पहली बात, कहीं से भी आप ट्रेनिंग लो, कुछ भी करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। मैं डेफिनेट ये लिख कर ले लो, ठीक है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ट्रेडर उतना इजी नहीं है बनना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर 100% मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूंगा कि हाँ यहीं से फिनोलेक्स केबल अगर सिग्नल देता है तो इस लेवल पर जाएगा, तो भी आप हिचकिचाओगे यहाँ पर इसको लेने के लिए,
क्योंकि वहाँ पर आपका जो साइकोलॉजिकल जो माइंड होता है, जो इमोशन है, जो हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, साइकोलॉजी है, वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो कि मेन प्रॉब्लम है हर एक ट्रेडर के लिए। जो अप्स एंड डाउन होते हैं वहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसको पहले हैंडल करना सीखो। ट्रेडर कोई सेटअप से नहीं बनता, ठीक है। चाहे आप क्या बोलते हैं, आप निर्मल सर से ट्रेनिंग ले लो, या पर कोई भी किसी के पास से आप ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, कोई आपको सिखा नहीं सकता कि हाँ मैं ऐसा कुछ आपको बता दूंगा आप रातों रात कर लोगे, ऐसा होगा ही नहीं। मेहनत आपको खुद को ही करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ, इसके पीछे भी मेरा मेहनत है। मैं ऑलरेडी लॉस करके, बहुत कुछ सीख कर, बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बहुत कुछ देख कर आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत जगह से ट्रेनिंग लिया हूँ, बिल्कुल। आप एंड कोई भी ऐसा ट्रेडर मुझे नहीं मिला जो कि मुझे सिखा दिया है एंड मैं उसका सेटअप लेके काम कर रहा हूँ एंड पैसा बना रहा हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे मेरा जब दिमाग अकल ठिकाने पे आया, तो वहाँ पर मैं बहुत लॉस कर चुका था। देन मुझे पता चला कि हाँ, किसी के सुनकर कुछ नहीं होगा, प्योर बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस को मुझे खुद से ही करना पड़ेगा एंड खुद से वहाँ पर मुझे जो सूट करेगा, मुझे उसको पहले ढूंढना है, ठीक है। ढूंढने के बाद उसका R&D करने के बाद मैं उसको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ आएगा, क्या क्या चीज़ इमोशनली अटैचमेंट होगा, उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करना है। देन वहाँ पर मैं छोटे से शुरू करूँगा, ठीक है। छोटे यानी कि 1000 रुपये, 5000, 10,000 से शुरुआत करूंगा। देन वहां से मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर मैं 1000 को 2000 नहीं बना सकता, तो मैं 10 लाख को 20 लाख कैसे बनाऊंगा? ये सिंपल सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी बात मैंने किया है, ये सभी चीज प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, ठीक है। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है। बहुत सारे चीजों का आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम होता है। देन आप इस मार्केट पे, आपको इस मार्केट से आपको पैसा बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। जब एक सर्टेन लेवल पे आप पहुंच जाओगे, वहां पर आपको, आप जो दिखना चाहते हो मार्केट आपको दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसको इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुके होंगे कि आपको वहां पर एक दो लोट तो भूल ही जाओ। 50 100 लोट, 50 लोट, 60 लोट, 20 25 लोट, 50 लोट, 100 लोट्स भी अगर आप ले, तो वहां पर डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको वो दिख पहले से आप देख कर आ रहे हो। आपको मनी मैनेजमेंट आता है, आपको रिस्क कैसे मैनेज करना, हैंडल करना, वो आता है। आपको वो वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चाहे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीज है जो कि मेरे ख्याल से मार्केट में एक्चुअल में कोई बताते नहीं। हाँ, ऐसा लोग भी, ऐसे यूट्यूबर भी है, मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे मेन चीज़ें हैं, क्योंकि लोग, बहुत से मैक्सिमम जो लोग हैं, वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, वो प्रोसेस के ऊपर फॉलो नहीं करते, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी काम करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, कोई भी चीज़ काम करेगा, लेकिन उसको फाइन ट्यून करना, उसके ऊपर काम करना लोग नहीं चाहता। लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि 100% स्ट्रैटेजी, होली गर्ल स्ट्रैटेजी, इस तरीके का 100% हुआ, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपके पास 100% स्ट्रैटेजी है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए ना। ये सिंपल लॉजिक है। तो बहुत ज्ञान दे चुका हूँ मैं। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप सब ये दिमाग में रखोगे नहीं एंड ये वीडियो को इतना आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। अगर आपको सीखना होगा, तो आप ऑब्वियसली, आपका इंटरेस्ट अगर है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे, नहीं तो आप, मेरे ख्याल से आप 1 2 मिनट देख कर वीडियो को क्विट कर दिए होंगे, ठीक है। तो इसको बताने से कोई मतलब नहीं बनता। एंड मेरे इतने भी फॉलोअर्स नहीं है कि जो ये वीडियो को देखेगा। मेरे ख्याल से 2 3 4 व्यू आएगा शायद। जो भी है, वो भी मेरे लिए वैल्यू रखता है, क्योंकि दो लोग, एक लोग भी अगर मुझे, एक लोग भी मुझे देख रहा है, तो वहाँ पर मैं 100% कोशिश करूँगा, जो मेरा जो 100% उसको देने के लिए। क्योंकि उसको जो भी देख रहा है, वो अपना जो टाइम है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट शायद उसके लिए कुछ हेल्पफुल होगा, वो मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ आपका जो रिस्क मैनेज है उसको पहले कीजिए, आपका जो अकाउंट साइज है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन आपका जो ट्रेड है उसको इनिशिएट कीजिए। ये मेरा जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्लीज़ इनिशिएट मत करना, ठीक है। अगर करते हो, तो आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है, आप उसके साथ सलाह लो पहले, देन आप
ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड अगर यहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हो तो ये मेरे ख्याल से आपको हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर, आपका जो ट्रेडिंग कैरियर है उसमें। तो एक चीज़ ही मार्केट में है जो कि है मनी मैनेजमेंट, उसके वही एक होली ग्रेल है, इसके अलावा कुछ है नहीं मार्केट पे। होली ग्रेल कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर कुछ भी अनऑप्शन बोल दी हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड मैं कोई भी स्क्रिप्ट लिख कर तो यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कहाँ से कहाँ तक चला जाता है मुझे मालूम नहीं चलता। तो यही है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड कल शायद इवनिंग को एक वीडियो बनाऊंगा, तो देखेंगे वहाँ पर क्या कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पोजिशनली इतना दिन होल्ड नहीं करना चाहते, 2-3 महीने, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा जो स्विंग ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखो आप अगर आपको आप देखोगे कोफोर्स का जो ट्रेड है वो मैंने लाइव मार्केट में ही आपको बताया था। एंड मैं जो वीडियो है उसको इमीडिएट डाल दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो मूव कर चुका था एंड वहाँ पर अगर आप बाय कर लिए होगे तो वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो बताना इतना हेल्पफुल नहीं होगा लोगों के लिए, तो इसलिए नहीं, मैं नॉर्मल उसको नहीं बताता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप हड़बड़ी में इसको बाई मत करना। वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट है वो 13.25 का पहला टारगेट है। एंड यहाँ पर कुछ न्यूज़ शायद आएगा या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसलिए ये भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर अच्छा खासा जो पैटर्न हम लोग दिखना चाहते हैं अगर दिखेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 13.25। तो अभी के लिए इसको रैडर पे रखो, अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा तो वहाँ पर आपका रिस्क मैनेज करके एंट्री हो जाना। एंड आई होप वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।